नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। महज 45 मील में पसरे गाजा की कुल आबादी सिर्फ 23 लाख है। चूंकि ये जमीन की एक छोटी सी पट्टी है, इसीलिए इसे गाजा पट्टी भी कहते हैं। फिलहाल फिलिस्तीन के पास जो सिर्फ 2 इलाके बचे हैं, उनमें वेस्ट बैंक के अलावा यही गाजा पट्टी भी है। लेकिन आजाद होने के बावजूद गाजा की बिजली, पानी और दूर संचार का सारा कंट्रोल इजराइल ने अपने पास रखा हुआ है। हमास के अलावा गाजा के गर्म होने की एक वजह ये भी है। अतीत के झरोखे में झांके तो गाजा पट्टी का इतिहास कोई 75 साल पुराना है, जब इजराइल की बुनियाद रखे जाने के साथ साथ गाजा पट्टी की भी नींव रखी गई। असल में दुनिया भर में यहूदियों के पहले और इकलौते देश इजराइल के गठन के साथ ही एक आर्मिस्टाइज रेखा खींची गई थी, जिसके तहत गाजा पट्टी में सुन्नी मुस्लिमों को बसाया गया। इसी समझौते के तहत यह भी तय हुआ कि गाजा पट्टी के इस इलाके में इजराइल के अरब मुस्लिमों की बसावट होगी, जबकि यहूदी इजराइल में ही रहेंगे। तब इस इलाके पर मिस्र का अधिकार हुआ करता था, लेकिन 1967 में इजराइल और अरब देशों के बीच हुई कब्जे की जंग में जमीन का यह हिस्सा मिस्र के हाथों से निकलकर इजराइल के पास चला गया और इसी के साथ गाजा पट्टी की किस्मत नए सिरे से लिखी जाने लगी। अगर और पीछे लौटकर देखें तो 1918 से 1948 तक इस पर ब्रिटेन का कब्जा था, जबकि उससे पहले इस इलाके पर ऑटोमन साम्राज्य की हुकूमत हुआ करती थी। लेकिन इजराइल के कब्जे में आने के बाद गाजा पट्टी को 1993 में हुए ओस्लो समझौते के तहत फिलिस्तीनी प्राधिकरण के स्वायत्त शासी इलाके के तौर पर चिन्हित कर दिया गया। इसके बाद 2005 के आते आते इजराइल ने अपने लोगों को गाजा से हटा लिया। इजरायली बस्तियां खत्म कर दी गई और इजरायली कैबिनेट ने आधिकारिक तौर पर गाजा पट्टी से अपना सैन्य कब्जा खत्म करने का ऐलान कर दिया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन और यहां तक कि ज्यादातर देश गाजा पट्टी को इजराइल का ही इलाका मानते हैं। देखा जाए तो गाजा पट्टी को इजराइल खुले तौर पर बाहर से कंट्रोल करता है, जबकि अंदर खाते अंदरूनी तौर पर। लेकिन फिर विडंबना यह है कि इस गाजा पट्टी पर अगर अब तक सबसे ज्यादा किसी ने बम बरसाए हैं तो वो इजराइल ही है। तो फिर सवाल है, क्यों? तो जवाब है फिलिस्तीन और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के साथ चली आ रही उसकी जंग के चलते। 1967 की 6 दिन की जंग हो या फिर 1973 की अरब इजराइल की जंग, हर लड़ाई में इजराइल जमीनी तौर पर अपना दायरा बढ़ाता रहा और फिलिस्तीनियों की जमीन खिसकती रही। 1967 में इजरायली फौज ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया और साथ ही कई तरह की पाबंदियां लगा दी। इसके बाद गाजा में रहने वाले इजरायली अरब मुस्लिमों में गुस्सा बढ़ने लगा और इजराइल विरोधी इंतिफादा आंदोलन की शुरुआत हो गई। यहाँ के लोगों ने इजरायली कायदे कानूनों को मानने से इनकार कर दिया। ये सिलसिला करीब 20 सालों तक, यानी 1993 के ओस्लो समझौते तक चलता रहा। उन्नीस 1990 के दशक के आते आते यहाँ फिलिस्तीन और इजराइल के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ और इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन उसे किश्तों में वापस लौटाने की शुरुआत कर दी। लेकिन इसी दशक में 1987 में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हमास नाम के एक संगठन की शुरुआत की। हमास यानी इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। इस हमास ने न सिर्फ गाजा पट्टी पर अपना कब्जा जमा लिया, बल्कि यहीं से उसने इजराइल पर हमलों की शुरुआत कर दी। असल में साल 2007 में गाजा पट्टी में हुए चुनावों में हमास ने जीत हासिल की और फिर धीरे धीरे इसने यहां अपनी पकड़ मजबूत बना ली। यहां के सरकारी ऑफिस से लेकर सैन्य विंग तक हमास के कंट्रोल में आ गया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र, इजराइल, अमेरिका और दुनिया के कई देश हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं, जबकि हमास आजादी के साथ साथ फिलिस्तीन को एक इस्लामिक स्टेट बनाने की मांग करता रहा है। और 1907 से लेकर अब तक हमास ने इजराइल के खिलाफ
4 बड़े हमले किए हैं। दरअसल हमास का मानना है कि इजरायल ने फिलिस्तीन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है। ऐसे में हमास इजरायल को अपना दुश्मन मानता है और वक्त वक्त पर उस पर हमले करता रहा है। शनिवार को इजरायल पर हुआ हमास का एरियल अटैक भी उसी की एक कड़ी है। लेकिन ये भी सही है कि जब जब हमास ने इजरायल को छेड़ने की गलती की है, तब तब इजरायल ने हमास को उसके किए का मुंहतोड़ जवाब दिया है। और चूंकि हमास के हेडक्वार्टर से लेकर आतंकियों के तमाम ठिकाने तक इसी गाजा पट्टी इलाके में मौजूद हैं, अगर इस गाजा पट्टी पर किसी ने सबसे ज्यादा बम बरसाए हैं तो वो इजरायल ही है। खास बात यह है कि आतंकी संगठन गाजा पट्टी के रिहायशी इलाकों से ऑपरेट करता है। ऐसे में जब भी हमास इजरायल पर हमला करता है तो इजरायल के पलटवार में हमास के आतंकियों के साथ साथ गाजा पट्टी में रहने वाले आम लोग भी बेमौत मारे जाते हैं। लेकिन शायद यही हमास की रणनीति है कि वो बेगुनाहों की ओट में छिपकर घात करता है और बेगुनाहों की मौत पर दुनिया के सामने इजरायल को कसूरवार ठहराने की कोशिश भी करता है। फिलहाल इजरायल और हमास के बीच छिड़ी जंग में इजरायल ने गाजा पट्टी के इलाके में बिजली पानी जैसी कई जरूरी सप्लाई या तो रोक दी है या फिर उसमें कटौती कर दी है, जिसे लेकर दुनिया के कई देश इजरायल पर उंगली उठा रहे हैं और इसे इजरायल की ओर से मानवाधिकार का उल्लंघन भी बता रहे हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर गाजा पट्टी पर हमास का कब्जा है तो फिर वहां की बुनियादी सुविधाएं इजरायल के जिम्मे क्यों और कैसे हैं? तो जवाब है कि इजरायल ने गाजा पट्टी में भी बिजली, पानी, टेलीफोन जैसी सुविधाओं का कंट्रोल अपने पास रखा है। यहां तक कि गाजा में खाने पीने की कई चीजें भी इजरायल से ही आती हैं और कई चीजों के लिए गाजा इजरायल पर निर्भर है। इसलिए कहते हैं कि गाजा के एक स्वायत्त शासी इलाका होने के बावजूद उस पर अप्रत्यक्ष रूप से इजरायल का ही कंट्रोल है। ऐसे नाजुक मौकों पर अक्सर इजरायल गाजा पट्टी की जरूरी सुविधाएं रोक देता है। Israel is at war. यहां तक कि गाजा पट्टी के हवाई और समुद्री इलाके पर भी इजरायल का कब्जा है और इन हालात में वो अपने लिए सीधे तौर पर बाहर से कुछ मंगा भी नहीं सकता। यहां तक कि इजरायल ने अपनी सेना को गाजा पट्टी पर कभी भी आने जाने का अधिकार दे रखा है और इस बार जब हमास से बदला लेने के लिए इजरायल गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, तब इजरायल ने एक बार फिर से गाजा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा कर लेने की अपनी प्लानिंग बताई है। मनीषा झा के साथ सुप्रतीम बनर्जी, आज तक।